अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उसामा सिद्दीकी फ्रॉम वेब प्लानर वन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज आपको सिखाने वाले हैं डी एवरेज का फार्मूला। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डी की पूरी फैमिली लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डी सम सिखाया, फिर डी मैक्सिमम सिखाया, डी मिनिमम सिखाया, अब डी एवरेज सिखा रहे हैं। पहली बात है, डी एवरेज से पहले एवरेज को समझना है। एवरेज का काम क्या है? एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना किसी फार्मूले की, किसी भी वैल्यूज़ की कोई भी औसत निकालनी। मुझे किसी भी जैसे चीज़ की मुझे एक औसतन निकालना है कि कितनी सेल आउट हुई है, उसका एवरेज क्या है। तो उसके लिए डेटाबेस से अगर कोई चीज़ को फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला यूज़ होता है डी एवरेज का। डेटा मेरे पास मौजूद है, मैं यहाँ पे डी एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा। किस तरीके से लगाऊंगा? जैसे मुझे क्वांटिटी सोल्ड का एवरेज निकालना है कि कितना मुझे एवरेज सोल्ड आउट हुआ है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू डी एवरेज। एवरेज के बाद सबसे पहले मुझसे पूछेगा डेटाबेस बताएं, तो मैंने अपना डेटाबेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉमा के बाद फील्ड बताएं। तो मुझे निकालनी है क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी सोल्ड को मैंने सेलेक्ट किया, देन कॉमा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अपना क्राइटेरिया बताएं। क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, ये मुझे एवरेज बता रहा है इन तमाम प्रोडक्ट की। ठीक है, इन तमाम प्रोडक्ट की क्या बता रहा है? मुझे एवरेज बता रहा है। अगर मैं एवरेज का सिंपल फार्मूला निकालूं तो उसका निकालने का तरीक़ेकार क्या है? आप लोगों ने, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, क्या तरीक़ेकार है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लेना, सम कर लेना और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे कि अगर मैं सिंपल लगाऊं इज इक्वल टू सम, सम के बाद मैं ब्रैकेट ओपन किया, तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करा, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, क्योंकि तमाम का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास टोटल कितनी है? मेरे पास 13 वैल्यू हैं टोटल, यहाँ पे नीचे शो हो रहा 13। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा किससे, 13 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 7.3। ये भी आ गया 7.3। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। ये लंबा प्रोसीजर बताया मैंने आपको, फॉर्मूला बिल्कुल लगाने का तरीका बताया। अगर इसका बना बनाया फॉर्मूला भी है, इज इक्वल टू एवरेज लगा दें। एवरेज लगाने के बाद वैल्यूज को सिलेक्ट करें, देन ब्रैकेट को क्लोज करें, या डायरेक्टली इसका क्या बता देगा, एवरेज बता देगा। जो काम एवरेज कर रहा है वही काम डी एवरेज कर रहा है। लेकिन डी की फैमिली में हम क्यों आए? डी का फैमिली का काम का मकसद ये है कि आपने डेटाबेस में से किसी चीज को निकालना है। जैसे कि अभी ये एवरेज निकाल के दिया तमाम वैल्यूज का, मैंने कहा अब डी एवरेज लगाने का फायदा क्या होगा? मैंने कहा मुझे तमाम वैल्यूज का नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे सिर्फ चाहिए रैम का बताएं। मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पर रैम, सिर्फ रैम का मुझे एवरेज बताएं। तो रैम का उसने बताया 4.7 आपका क्या एवरेज क्वांटिटी सोल्ड हुई है। मैंने कहा मुझे यहाँ पे मॉनिटर का बता दें, तो मॉनिटर की मुझे बता रहा है एवरेज बता रहा है। मैंने कहा मुझे सीडी की बता दें, तो सीडी की 3.5 बता रहा है। ये क्या बता रहा है? मुझे क्वांटिटी सोल्ड का एवरेज बता रहा है फिल्टर वाइज। तो डी एवरेज का काम क्या है कि आपके डेटाबेस में से निकाल रहा होगा किसी भी चीज़ का एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला का मतलब ये है कि आपने तमाम वैल्यूज में सिर्फ एवरेज निकाल के दिया, उसका डेटाबेस से कोई भी लिंक नहीं है। तो एक होता है एवरेज और एक होता है डी एवरेज। इन दोनों में फर्क यही है कि डी एवरेज में डेटाबेस आ जाता है, जब डेटाबेस आ जाएगा तो आप उसमें से किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं सेल्स के अंदर अगर आ जाऊँ, सेल्स के अंदर मैं डी एवरेज निकालना जाऊँ, तो सेल्स के अंदर भी बिल्कुल सेम ये तरीका है, इक्वल टू डी एवरेज लगाएं। एवरेज लगाने में सबसे पहले मुझसे पूरा डेटाबेस बताएं, तो डेटाबेस में तमाम डेटाबेस मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि क्राइटेरिया मेरी फील्ड है ये, देन कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया पूछा है, क्राइटेरिया मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट करा क्लोज। अब मुझे ये 5250 किसकी मुझे एवरेज बता रहा है, सीडी की बता रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ माउस लिख दूँ तो मुझे माउस की क्या बताएगा, कोई भी नहीं बता रहा। अच्छा, अब आपके सामने एक एरर आ रहा है, माउस पे आपके सामने दोनों जगह आ गया। क्यों? क्योंकि माउस की यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और है और यहाँ मैंने कुछ और लिखी। जब दोनों स्पेलिंग मैच नहीं करेंगी तो इसी तरह का कोई मतलब कोई डेटा जब उसमें मौजूद नहीं होगा उसकी वैल्यू के हिसाब से मैं हटा दूंगा, तमाम का एवरेज बता रहा है। अब जो माउस की स्पेलिंग ऊपर लिखी, मैं अगर वही स्पेलिंग लिखूँ, हालांकि गलत लिखी हुई है, अगर मैं वो स्पेलिंग लिखूँ तो ये उसका एवरेज बता देगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मुझे हार्ड ड्राइव का बता दें, तो हार्ड ड्राइव की क्वांटिटी सोल्ड का एवरेज भी बता रहा है और किसका बता रहा है, सेल्स का बता रहा है। तो डी एवरेज का बेसिकली काम ही यही कि आपके डेटाबेस में से क्या निकाल के दे, किसी भी चीज़ की एवरेज निकाल के दे। इसी तरह की एक्सेल की मजीद टिप एंड ट्रिक्स सीखने के लिए वेब प्लानर वन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई वीडियो आपके पास से मिस ना हो जाए। थैंक यू।